तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आज पहला चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स। जैसा पहला आप देख सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, चौथा एक्सेलरेटेड मोशन, पांचवा काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड द लास्ट वन रिलेटिव मोशन। है ना। मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर भी है। नीट लेवल पे ज्यादा उसको हाई लेवल पे तो नहीं जाते क्वेश्चंस इसके, नीट पे थोड़ा आसानी होते हैं, मगर जेई में इस पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो जेई वालों को थोड़ा सा वन हैंड अपर हैंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वन नहीं टू थ्री अपर हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टारगेट, पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बोलिए। हम्म। मैं यहां से शुरू करो अपनी जर्नी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। बताओ मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 10 मीटर्स। दैट्स करेक्ट कि मेरा डिस्टेंस कवर्ड 10 मीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड असल में क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड। तुम जितना पूरे रास्ते से चल भर के आए ना, पूरे रास्ते की लंबाई डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां से शुरू किए थे और जहां पे खत्म किए उसके बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मैं डिफाइन ऐसा करूंगा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by the particle is called as distance। है ना। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, whereas the shortest distance between the initial and final position of the particle in motion is called as displacement। तो जो पार्टिकल मोशन में है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं कहूं ये पार्टिकल ए है, ये सॉरी पोजीशन ए है, पोजीशन बी है ना, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। एक पार्टिकल निकला, घूम फिर के ऐसा घूम फिर के आया, इधर आ गया। है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बोले तो पूरा रास्ते को नापना पड़ेगा अपने को, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये यहां से घूम फिर के आया ना, मगर यहां से लेकर यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके। एसआई यूनिट मीटर्स, डायमेंशन क्या आएगा? L1। देखो इस तरह से पूरे चैप्टर भर में आपको बताते चलेंगे हम एसआई यूनिट और डायमेंशंस क्या होंगे, तो वो सब पूरा रिपीट होता है पूरे चैप्टर में। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बना बताएंगे आपको। यहाँ तो डायरेक्ट ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको कुछ फॉर्मूला तो था नहीं, डायरेक्ट पता चल गया कि इसका एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। अब खास बातें कुछ नोट करने लायक। लिख लो फटाफट।
हुआ बेटा? डेफिनेशन हुआ? हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना? क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट आप बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो आपको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। तो अगर मैं मैथमेटिकल डायरेक्शंस का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं मैथमेटिकल डायरेक्शंस होते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होते हैं, है ना? फिजिक्स में हम लोग तकरीबन 3 टाइप के डायरेक्शंस देखते हैं। एक होता है मैथमेटिकल डायरेक्शन, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। एक होता है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, तो जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ साइड, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक जनरल डायरेक्शन, अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, ये जनरल है। जनरल डायरेक्शन जो है वेरी सिमिलर टू क्या होता है आपके मैथमेटिकल डायरेक्शन के, है ना? वही होता है, उसका बस नाम बदला हुआ होता है। तो अगर मैं मैथमेटिकल डायरेक्शंस की बात करता हूं, तो अगर मैं ओरिजिन के राइट साइड में देखता हूं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड में देखता हूं तो उसको क्या कहते हैं, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन के साथ बताना जरूरी होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के मामले में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। वहीं डिस्टेंस कवर्ड के मामले में अगर देखा जाए तो, वहीं डिस्टेंस कवर्ड के बारे में मामला देखा जाए तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसे डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए वहां कोई पॉजिटिव और कहां कोई निगेटिव नहीं होता। अब इस चीज को ध्यान में रख के, इस चीज को ध्यान में रख, इस चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो अगर मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा वाला ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ गलत है, तो जरा बताइए। तो मैं आपके सामने 4 ग्राफ बना रहा हूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के, और मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा वाला ग्राफ गलत है। बोलो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कौन सा वाला ग्राफ यहां पर गलत है? सब गलत है, सब सही है, या एक गलत है, एक रॉन्ग है, या फिर 2 गलत है? बताओ। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मानना है कि यहां पर एक भी ग्राफ गलत नहीं है, या सारे के सारे गलत गलत ग्राफ है? भाई सिंपल सी बात, कई लोग बोले सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ, क्या बोल रहे, कैसे कैलकुलेट करना? ट्राई करिए। सेकंड वाला गलत है, ओनली सेकंड। ठीक है, अ गुड ट्राई। हाँ, सॉरी। हाँ, ये आपको बताएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फासला कैसे बदलेगा, डिस्टेंस कैसे चेंज होगा। ग्राफ पढ़े ना अपन, एक्स एक्सिस को बदलते हैं तो वाई की वैल्यू कैसे बदलती है, वो ग्राफ होता है। तो मैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे वो बोल रहा है। हाँ, एक बार बता दूं, ये सारे के सारे डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड अलग होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अलग होता है ना? ये बात चल रही है डिस्टेंस कवर्ड की, ये बात ध्यान में रखना। डिस्टेंस कवर्ड अलग है और डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट या एनी ऑब्जेक्ट अलग है ना? मैं जैसा मैं चल रहा हूं, अगर मैं मोशन में हूं तो मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है ना ये,
और डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट बोले तो जैसे ये एक स्टैंड है, हमारा मोबाइल स्टैंड है, तो हम लोग कहेंगे ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट है। तो यहां सारे जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर्ड है। फासला जो हम तय करते हैं ड्यूरिंग मोशन, वो है वो। हाँ, 3 गलत 1 सही, कौन से गलत? परफेक्ट आंसर। तो यहां पर 3 गलत है, ए बी सी, सिर्फ एक सही है ये। अब उसके रीजन बता सकते बेटा आप? पहली बात देखो, ये सेकंड वाला गलत क्यों है? मैंने क्या बोला? डिस्टेंस नेगेटिव में आ गया। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो जैसी डिस्टेंस दिखा, डिस्टेंस कवर्ड दिखा, डिस्टेंस कवर्ड, और यहां निगेटिव दिख गया रीजन में, ग्राफ छोटा सा भी गया हो निगेटिव ग्राफ, तो गलत है। ये समझ में आ गया? तो भैया ये तो गया। ये दोनों क्यों गलत है मालूम क्या? अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना, डिस्टेंस कवर्ड की बात करूं, मैं अगेन बोल रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड, मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 पकड़ लो, अभी पहुंचा नहीं वहां तक, है ना। मैं वहां से शुरू किया था किनारे से, और मैं घूम फिर के यहां पर आके खड़ा हो गया। तुमने देखा, मैं पूछूंगा तुमसे कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने? 9 मीटर्स, है ना। अगर मैं और करीब जाऊंगा तो 10 मीटर्स हो जाएगा। तो तुमको लग रहा है कि वैल्यू कम हो रही करके? हाँ, तुम डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो 0, या यहां पर 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर बोलोगे क्यों शुरू यहां से किए थे 9, अभी 1 मीटर का फासला बचा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आप 1 मीटर बोल सकते, है ना, मगर डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 9 मीटर। तो जब आप पार्टिकल मोशन में है, तो चाहे वो ओरिजिन के करीब जाए, घूम फिर गया है, कहीं पे भी जाए, डिस्टेंस कवर्ड हमेशा क्या है? बढ़ता हुआ ही मिलेगा। डिस्टेंस कवर्ड हमेशा बढ़ता हुआ ही मिलेगा, कभी भी कम होता हुआ नहीं मिलेगा। इसने क्या बोल दिया मालूम क्या? वक्त बदल रहा है और डिस्टेंस कवर्ड कम हो रहा है। इसने क्या बोला? चेंज टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड शुरुआत में बढ़ा, यहां तक सही था, मगर जैसे ही इसने डिस्टेंस कवर्ड को कम करके दिखा दिया, तो भाई क्या हो गया सिचुएशन कि भैया ये ग्राफ आपका गलत हो गया। डिस्टेंस कवर्ड, है ना, यहां पर इसने क्या बताया? डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब वहीं रुक गया होगा वो, फिर वापस से बढ़ना चालू हो गया, इसका मतलब वापस से चलना शुरू हो गया होगा। ग्राफ समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो धीरे धीरे चीजों को ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछता है ये। हाँ, एक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे मान लो कि ये स्टैंड मेरा ओरिजिन है ना, मैं बोलूंगा खिड़की का डिस्टेंस कितना है, खिड़की का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो 5 मीटर है। ये वाली खिड़की का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे -6 मीटर। तो ये आप डिस्टेंस, एक्चुअली आप, मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस भी नहीं है, ये पोजीशन बता रहे हैं आप। हम लोग क्या बता रहे हैं? पोजीशन, खिड़की की पोजीशन क्या है, ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं, खिड़की की पोजीशन बता रहे हैं आप। मगर अपन जनरल लैंग्वेज में उसको डिस्टेंस बोल देते हैं ना, अपन जनरल बोलते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है कि नहीं? तो आप बोलेंगे ठीक है, ये इतना है, ये इतना है। मगर जब भी मैं डिस्टेंस वर्ड बोलता हूं, जब भी मैं डिस्टेंस वर्ड बोलता हूं, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बोलता हूं। मैं बोलता ये कितना है? 5 मीटर, ये कितना है? 6 मीटर, ऐसा बोल देता हूं। मगर जब वर्ड पोजीशन आता है, तो +6 और -6। कौन है दरवाजा ठोक रहा जो? एक तो लेट आ रहे, ऊपर से दरवाजा ठोक रहे। तो अब ये सिंपल याद रखना, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और 2-3 पॉइंट्स और ऐड करेंगे इसमें। पहले, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहना था, ये तो हो गया, ठीक है। और फिर जैसा मैंने कहा अगला कि डिस्टेंस कवर्ड is always in increasing format। डिस्टेंस कवर्ड जो होता है ये हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है। चौथा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी
0, but distance covered when particle is in motion can never be 0. तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, मगर डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन इट कैन नेवर बी 0. Fifth, the magnitude of distance and displacement, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी रिलेटेड एज. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा इस तरह से दिया जाता है. इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? डिस्टेंस एक तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा या उससे बड़ा रहेगा. कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं रह सकता. अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब मैं यहां से यहां स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने 6 मीटर चल के आया, मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड कितना है मेरा? 6 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 मीटर. तो इस बार डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? दोनों भी सेम है. मगर ये सिर्फ कब होता है? जब आप स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तभी इसी सिचुएशन में सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? सेम होता है. मगर अब मैं पलट के वापस आ रहा हूं, यहाँ पे 7, 8, 9 है ना, 9 मीटर मैंने ट्रेवल किया, यहां से यहां तक अभी 1 मीटर का फासला बचा हुआ है. तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 9 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर. तो डिस्टेंस एक तो क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, या डिस्टेंस उससे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहे, कभी भी उससे छोटा नहीं रह सकता. ये बात ध्यान में रखिएगा. तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख देता हूं, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a uniform direction, the distance covered and displacement is same. जब कभी कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, आप कितना लेट आ रहे, और कभी भी दरवाजा नहीं ठोकना, इधर से आके जाइए. तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, आपके ऑटो वाले अंकल को बोलना टाइम पे लाओ, वरना सर एंट्री नहीं देते बोलना. चलिए जाइए, ऊपर से चलो जरा. तो जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसका, और यूनिफॉर्म डायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है बेटा? सेम होता है. आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो लिख लो. ये सारे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं, इससे आंसर्स बनते हैं सीधा सीधा. नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स. कैलकुलेट the ratio of distance covered and displacement in the following motions. Number 1,
4 meter, 3 meter. Number 2. Ten meters, 10 meters. Number 3. Eight meters, 6 meters. Number 4. Hmm. 18 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर. Number 5. Number 6. पानी रख देना. Number 7. And number 8. हो गया. कुल मिला के तुम्हारे पास 8 कंडीशंस हैं और तुमको जो पानी देना, 8 के 8 कंडीशंस में डिस्टेंस कवर्ड टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है. पहले तो तुमको डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हर एक कंडीशन में निकालना पड़ेगा. कुछ कुछ बड़े आसान है, 1 मिनट में आ जाएंगे. सभी आसान है यार, सभी 1 मिनट में आ जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, टॉप नहीं है एक भी. क्या लगता है पहले वाला डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड, हाँ 7 मीटर. डिस्प्लेसमेंट सही है. आगे देखो, अगर मैं सॉल्यूशंस पे जाता हूं इसके, चलो सॉल्यूशंस पे चलते हैं. नंबर 1, तो पहले वाले में डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर दैट इक्वल्स टू 7 मीटर. ओके, डिस्टेंस कवर्ड आपका 7 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? तो भाई ऐसा है सीन, ये 4 है, ये 3 है. डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलना चाहिए इसको, अब तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ही उपज है.
वहीं से हुआ है वो जनरेट। तो 16 + 9 दैट इज 25 यानी कि 5 मीटर्स। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं रेशियो लेता हूं, इट विल बी 7:5। इट विल बी 7:5। दूसरा, अब जाहिर बात है ये वेक्टर ए है, सॉरी ए बी 10 मीटर, और ये यहां से सी गया, ये भी 10 मीटर। कुछ देख के याद आया? क्या याद आया? ऐसा डायग्राम के कुछ एग्जांपल्स अपन ने प्रैक्टिस किए थे कहाँ? वेक्टर्स में, काय में? वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ याद आया? तो वो था ना जो तुम यूज कर देखे पड़े थे टूल्स, अब इसके इस्तेमाल है यहां से। अब यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मुझे एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर। ये दूसरा वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर। अंदर से तुमको एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, मगर हमें अंदर वाला एंगल नहीं चाहिए होता है। हम देखते हैं ये ऐसा जा रहा था ना, फिर ऐसा घुमाओ, मतलब मुझे क्या चाहिए होगा? ये एंगल चाहिए होगा। ये कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गई है ना। 180 में से 60 माइनस करो, 120 डिग्री। अब बोलो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड है 20 मीटर। ऐसा गए 20 मीटर। अब बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला? क्या है? R = p² + q² + ट्वाइस p³ cos ऑफ थीटा। याद आया ना? तो अगर मैं रफली इसको सॉल्व करूं, R मेरा जो रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि √10² + 10² + 2 टाइम्स ऑफ 10² cos 60 क्या हो, cos 120 क्या होता है? तो -1/2। तो 1/2 कैंसिल हो गया। तो फिर क्या हुआ? ये हो गया आपका 10² + 10² - 10² है ना, -1/2। ये कैंसिल हुआ, √10² यानी कि 10। कुछ याद दिला दूं, जब दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल 120 डिग्री होता है और वैल्यू उसकी कैसी होती है? सेम होती है, तो जो आंसर आता है वो सेम आता है। नहीं याद है? कुछ याद आया? ए और ए उनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो मैंने पूछा था ए नेट कितना आएगा, उसका आंसर ए चाह रहा था। दैट्स इट। तुम वेक्टर्स को गायब करो, देखो तुमको कितना सताता वो। बहुत हल्के में ले रहे थे ना वो सब चीजें, अब यूज हो रही हो। ये थ्रू आउट इस्तेमाल होता है, ये एक चैप्टर में नहीं है। तो सर नीट जेई में होगा, बोर्ड देंगे हम तो, अरे बोर्ड में भी वही है, सब जगह वही रूल्स इस्तेमाल होते। तो भैया मसला क्या है कि आपको ये बेसिक क्वेश्चंस चैप्टर्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कैसे मजबूत करेंगे? यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है भाषा सर फिजिक्स क्लास, जाके जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अबे जाओ उसमें से रिवाइज करो, देखो लेक्चर्स, देखो उसको कैसे है क्या है ना। वहां नहीं समझ में आया किसी और का देखो, मसला वो नहीं है, मगर करो, रिवाइज करो। जो इनका वीक है रिवाइज करो, जो लोग नए हैं उसको सर्च करो, जाके देखो, वहां से रीडिंग करो। वो होगा जबकि बात है 15-20 दिन के बाद होगा वो चालू रिवीजन बैच। जब तक के करो, जब तक के थोड़ी बैठे रहेंगे अपन। तो भाई देखो ऐसा, तो यहां ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत हमने कहा दो वेक्टर्स जिनका वैल्यू कैसा है? सेम है, और एंगल कितना है? 120 डिग्री। सॉरी, देखो कितना टाइम पास हो रहा मेरा। अगर तुमने अच्छे से पढ़े होते तो भी 1 मिनट में तुम ही बोल लीजिए होते आंसर सेम है, 10 आएगा करके, है ना। ये ऐसा गया, फिर ऐसा घूम गया, तो एंगल कितने से चेंज हुआ? 120 डिग्री से। ये याद रखना हमेशा, दो वेक्टर अगर वैल्यू सेम है, दो वेक्टर अगर वैल्यू सेम है, उनको पूरा बताया था ना रे मैंने, पूरा है ना। ये अगर वैल्यू सेम रहा तो ट्वाइस ए, परपेंडिकुलर रहा तो √2 टाइम्स ऑफ ए, 60 डिग्री रहा तो √3 टाइम्स ऑफ ए, 120 डिग्री रहा तो सिर्फ ए, और 180 डिग्री रहा तो 0। ये सब बताया था, याद भी कराया था तुमको। पुढचा पार्ट मागचा पार्ट नहीं, पुढचा पण पार्ट नहीं तुम्हाला, है ना। याद रखो, अब रटो अच्छे से, रटो तो ये ए वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ए।
60 डिग्री आया तो √3 टाइम्स ऑफ ए, 90 डिग्री आया तो √2 टाइम्स ऑफ ए। फिर से बोलो, y से √3a, 120 डिग्री a, 180 डिग्री 0। फिर से देखो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम वैल्यू के हैं, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ऑपोजिट 180 डिग्री। याद रखना। अब आप बोल रहे कि सर ये ऐसा ना, ये तो ऐसा है, चलता, ये वेक्टर कहीं भी घुमा सकते हैं आप आगे, ऐसा ऐसा कहीं भी घुमा सकते, समझे? तो ठीक है, अब ये हमारा दोनों, आप कहेंगे इसका आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो रहेगा 10 मीटर। ये तभी समझने का अच्छे से, तुम्हारा अगर वेक्टर एडिशन तुमने अच्छे से किए होंगे तो, नहीं तो भूल जाओ। तो फिर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो रहेगा, 20/10, यानी कि 2:1। चल तीसरा, अब ये बोलो इसका क्या रहेगा, एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, वैल्यूज अलग अलग है। तो भैया टोटल डिस्टेंस तो टेंशन नहीं भैया, डिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसान है, 8 और 6 का डालो, कितना हो रहा हो, 14 मीटर। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, डायरेक्ट ऐड करो, है ना। अब यहां तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहां से, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, cos 60, है ना। r इज इक्वल टू √ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos ऑफ थीटा, जो कि कितना है यहाँ से 60 डिग्री, है ना। ऐसा जा रहा था, ऐसा चेंज हुआ ना उससे, ऐसा जा रहा था, फिर यू टर्न ले लिया। आप बोले सर ये वाला एंगल लेंगे, नहीं बेटा, बाहर वाला एंगल लेना पड़ता है। आप ऐसा सोचो ना, इमेजिन करो आप पहले ऐसा जा रहे थे, फिर आपने यू टर्न मारे, तो कितने एंगल से मारे, 60 डिग्री, है ना। सर यहाँ पर आपने अंदर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसा जा रहा था तो मैंने ऐसा टर्न मारा, तो मैं 60 डिग्री के एंगल से टर्न लिया, क्या 120 से टर्न लिया ना मैंने, वो तो अंदर का 60 है वो। चलो करो सॉल्व फिर, 8 का स्क्वायर 64, 36, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 1/2 होता, कैंसिल हो, 6 8 जा 6 8 जा, और 36, ये 148 हो जाएगा, 100 होता ना ये, 148, √ऑफ 148। कुछ कर सकते हैं क्या इसका, कुछ कॉमन कुछ चीज निकाल सकते हैं क्या रूट के बाहर, 148 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता, 4 3 12, बचेगा 2, 4 7 37 हो रहा शायद से, 37 है ना। तो मैं यहां से इसको ऐसा लिख सकता, 4 मल्टीप्लाई बाय 37, 148 को, तो ये हो जाएगा 2 √ऑफ 37। तो चलो अब इसका रेशियो लो, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लो, क्या आएगा, 14/2 √ऑफ 37, 7/√ऑफ 37, 7/√ऑफ 37, समझा। तो भैया ये है इसका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। चलिए फिर फोर्थ वाला, ए बी सी और ये डी, ठीक है भाई, ये 18 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। मैं आपसे कहूंगा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 10 34, तो 34 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, बोले ये वैल्यू निकालना पड़ेगी, है ना। कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया, सर ये शेप तो आइडिया ही नहीं है ना। देख गौर से देखो, हाँ दिमाग लगाओ दिमाग, मुझे ये वैल्यू चाहिए,
मैं पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके निकाल सकता हूं। बोले पाइथागोरस का ट्रायंगल पे लगता है, यहाँ ट्रायंगल कहाँ है? बन गया। ये 6 मीटर का होगा, ये कितना होगा फिर? 18 में से 10 माइनस करो 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा फिर? करो, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, कितना हो रहा हो? 36 प्लस 64, 100, 10। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इट इज 34 अपॉन 10, यानी कि 3.4। आया समझ में? फिफ्थ बोलो। ये हालांकि तो अगले चैप्टर होना चाहिए था, आगे के क्वेश्चंस, बट वो बेसिकली इसी में आते हैं घुमा फिरा के। कोई बात नहीं, ले लेंगे, आसान है क्योंकि ये मोशन ऑफ प्लेन, सर्कुलर मोशन है ना, ये मोशन ऑफ प्लेन कहलाता है। बट कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। एक पार्टिकल है, देखो इधर, घूम के वापस उसी जगह आ गया, ए से निकला वापस ए पे पहुंचा, मतलब बी भी वहीं पर है। तो बोलो डिस्टेंस कितना? हा? तुम टेप पट्टी से लेके गिनो, ये क्या गिन रहे हो तुम? सर्कल की लंबाई बोले तो क्या होता है? सरकमफरेंस। तो तुम जब ये गिनोगे तो ये डिस्टेंस कवर्ड बोले तो तुमको पूरा लंबाई गिनना है ना, ये तो क्या आएगा? सरकमफरेंस 2πr। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है फिर? अरे बोलो भाई, 0। तो फिर अगर मैं रेशियो लेता हूं इसका, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 2πr अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट, इनडेफिनेट बोलते, इनफाइनाइट बोलते। चलो सिक्स्थ वाला बताओ, डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड है, ये पूरा सर्कल कितना था? 2πr, तो ये आधा सर्कल है ना, πr। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ट्वाइस आर। स्क्वायर कहां से? मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? ऐड करना, ये आर और ये आर, ट्वाइस आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? ट्वाइस आर। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो क्या रहेगा? पाई आर अपॉन 2r, यानी कि पाई बाय 2। ओके, चलो अब यहां बोलो, सेवेंथ वाले का डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? ए से बी गया, ए से लेकर बी का जो रास्ता है, पूरे रास्ते का कितना हिस्सा है वो? 1/4 है ना? अरे भाई, पूरे रास्ते का 1/4 है। अच्छा, पूरा रास्ते की लंबाई कितनी थी? 2πr। तो ए से लेकर बी की लंबाई क्या होगी? 2πr डिवाइडेड बाय 2, 2πr डिवाइडेड बाय 4, यानी कि πr/2। अच्छा, आप वो बोल रहे थे, तो डिस्टेंस जो रहेगा पूरा लंबाई है आपका 2πr, ये उसका एक 1/4 हिस्सा है, डिवाइड बाय 4, यानी कि आ जाएगा πr/2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? अरे कुछ भी, वो कहां से रहेगा? आपने शुरू यहां की, खत्म कहां यहां की? अगर स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ऐसी आएगी। पाइथागोरस तुमको थ्योरम नहीं आते सॉल्व करके? निकालो, एक्स क्या आता देखो, लगाओ कितना रहा देखो, करो एक्स दो, उसको नाम करो सॉल्व। चलो, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, गलत, फुस फुस। अरे तोबा 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 तोबा, हट। चुल्लू भर लो भाई पानी, बारिश का पानी है, डिस्टिल वाटर होता है, अंडर रूट ऑफ, गलत।
चुल्लू भर पानी देता हूं, लगे तो आरओ का भी है। हाँ, मजाक हो रहा है यहां पर, तुम कर क्या रहे रे? ये एक्स, एक्स चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर। फिर और अभी ये नहीं तो कम से कम वो ये याद रखो भैया, दो वेक्टर्स का 90 डिग्री का अभी क्या बोला था, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहे, रटाया तुमको मैंने। मोबाइल कम इस्तेमाल करो, दिमाग खाली हो जा रहा तुम लोगों का। √2 टाइम्स ऑफ आर। तो चलो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बोलो। पाई आर अपॉन 2, √2 टाइम्स ऑफ आर, आर आर कैंसल, पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2। चलो अब इसकी बारी। बोलो डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा। अब आप यहां से निकले, यहां पहुंचे, ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? बिंदास बोलो भाई। 1/4 है, 3/4, 3/4 हिस्सा है ना। 1/4 तो एक पाव होता है ना भैया, 3 पाव है ना ये। तो पूरे सर्कल का ये 3/4 हिस्सा है। तो पूरी सर्कल की लंबाई कितनी थी? 2 पाई आर। तो ये लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर का 3/4 है ना। तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 पाई आर अपॉन 2, 3 पाई आर अपॉन 2। अच्छा चल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? शुरू यहां से किए थे, खत्म यहां पे किए, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? बोलो सोहरा। √2r। अरे वही है ना, हाँ यही, अरे वही वही ना बात पुरानी। आप ऐसा जाओगे, ऐसा जाओ, शुरू यहां से किए थे, खत्म यहां से किए, ये √2r ही छुआ ना। तोबा 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 तोबा। अच्छा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखो फिर क्या हो रहा, 3 पाई आर अपॉन 2, तो आर आर कैंसल, 3 पाई अपॉन 2√2, 3 पाई अपॉन 2√2। आया समझ में? तो ये शुरुआत के प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स। कल अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और लेंगे। कल पूरा दिन अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल्स ही लेने का है ना। लिख लो पूरा।